आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नदीम सजाद है। मैं बच्चों का सर्जन हूँ। आज मैं बच्चों की जिस बीमारी के बारे में आगाही फराहम करूँगा उसका नाम है अनडिसेंडेड टेस्टिस। अनडिसेंडेड टेस्टिस मीन कि बच्चों की जो मर्दाना गोलियाँ होती हैं उनका अपनी जगह पे ना होना, यानी कि नॉर्मली वो स्क्रोटम के अंदर होती हैं लेकिन वो अपनी जगह पे नहीं पाई जाती, यानी कि ग्वाइनल एरिया में होती हैं या पेट में होती हैं। तो इसके बारे में अक्सर लोग हमसे जो सवाल पूछते हैं वो ये है कि ये गोलियों की ऊपर रहने की वजह क्या है, यानी जो अपनी जगह पे नहीं है इसकी क्या वजूहात हैं। और दूसरा जो सवाल अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि इसमें ऑपरेशन कब करवाना चाहिए। और तीसरा जो सवाल पूछा जाता है वो ये है कि ऑपरेशन के बाद क्या बच्चे ठीक हो जाते हैं। और चौथा जो सवाल पूछा जाता है वो ये है कि अब आया कि हमें इसका ऑपरेशन कैमरे से करवाना चाहिए या चीरे वाला करवाना चाहिए। अक्सर जो बच्चों की गोलियां ऊपर रह जाती हैं उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, यानी कि बच्चे की नशो-नुमा के दौरान बच्चे की जो गोलियों की जो होती हैं वो इनिशियली पेट में होती हैं। जैसे जैसे बच्चे की माँ के पेट में नशो-नुमा होती है वो गोलियां आस्ता आस्ता ग्रो करते की ग्रोथ होती है और पैदाइश के बाद वो पेट से निकल के वो स्क्रोटम में आ जाती हैं। लेकिन कुछ बच्चों में ये हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से वो गोलियां या तो पेट में ही रह जाती हैं या वो ग्वाइनल एरिया में आके रुक जाती हैं और वहाँ से आगे उनकी नशो-नुमा नहीं होती। आम तौर पे वजह है वो यही है कि उसमें हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो और इसमें जो आगे पूछा जाता है कि जी इनका ऑपरेशन कब करवाना चाहिए, और इन गोलियों का ऑपरेशन जो है वो आमतौर पर 9 माह की उम्र से 1 साल की उम्र के दौरान करा लेना चाहिए। और ये है कि इस ना कराने के क्या नुकसानात हैं, क्योंकि गोलियां अगर पेट में हों या ग्वाइनल में हों एरिया में हों तो इन दोनों जगह पे बॉडी का जो दर्जा हरारत होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गोलियां डैमेज हो जाती हैं और इनमें कैंसर होने का रिस्क होता है। और दूसरा जो अगर डैमेज हो जाएंगी तो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में इसको इनफर्टिलिटी का बायस बन सकती हैं। तो इन दोनों जो आमतौर पे वजूहात की वजह से गोलियों को जो नीचे ला के स्क्रोटम में फिक्स करना ज़रूरी होता है। और इसमें कब ऑपरेशन किस किस्म का करवाना चाहिए, अगर गोलियां ग्वाइनल एरिया में हैं तो आपको उसका चीरा लगा के गोलियों को वो मोबिलाइज करके आपको स्क्रोटम में ला के फिक्स करना पड़ता है। लेकिन अगर पेट में है तो फिर आपको उसके 2 ऑपरेशन करने पड़ते हैं, कैमरे के जरिए से ऑपरेशन होते हैं। फिर आपको उसको पहले ऑपरेशन में आपकी खून की जो मेन सप्लाई होती है उसको काट देते हैं, और दूसरा ऑपरेशन होता है उसमें आपको गोलियों को मोबिलाइज करके आप स्क्रोटम में ला के फिक्स करते हैं। इन दोनों ऑपरेशन जो मसाइल में आपको ऑपरेशन जो है इनका दरकार होता है। और इसमें यह है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं इस ऑपरेशन के बाद वो ठीक रहते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता, आइंदा आने वाली ज़िंदगी में वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। लेकिन अगर ऑपरेशन ना करवाया जाए तो फिर बच्चों में कैंसर का रिस्क भी होता है और इनफर्टिलिटी का रिस्क भी होता है, यानी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में उनको औलाद के मसाइल भी होते हैं कि औलाद नहीं होती। तो इन दोनों वजूहात की वजह से इसका ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है और वक्त पे करवाना चाहिए। लेट करवाने से भी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, और अगर आप लेट करवाएं तो और गोलियों को स्क्रोटम में ला के फिक्स करने से ये भी होता है कि आपको अगर कैंसर हो तो आप उसको अर्ली डायग्नोज कर पाते हैं। अगर पेट में होगा तो आपको लेट पता चलता है, लेकिन अगर स्क्रोटम में गोली को ला के फिक्स कर दें, इवन कि आप 5-6 साल की उम्र में भी करें और अगर उसमें कैंसर हो जाए तो वो आप उसको अर्ली डायग्नोसिस में वो हेल्प करता है आपकी। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।